हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ आपने इस BL सीरीज द जर्नी टू किलिंग यू के एपिसोड 6 के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होगा ओजिमा और कटोका की लव स्टोरी का। क्या होगी इनकी हैप्पी एंडिंग या होगी सैड एंडिंग। चलिए आपके सस्पेंस को खत्म करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस्ता ओजिमा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा रहता है और कहता है, मुझे हमेशा एक ही सपना आता है कि मैं हमेशा आसमान में उड़ रहा हूँ और वो आसमान पूरी तरह से सफ़ेद है और पूरी तरह से खाली, और उस आसमान में अकेला उड़ता जा रहा हूँ। मेरा कोई मुकाम नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे मेरा मन भी कहीं नहीं है। मैं बस ऐसे उड़ता ही जा रहा हूँ और मैं कहीं पे भी पहुँच जाता हूँ और मैं अचानक थक जाता हूँ और मैं गिर जाता हूँ। और यही हमेशा उस जिमा को सपना आता रहता है कि उसकी ज़िंदगी ऐसे खाली आसमान की तरह है और वो उड़ता जा रहा है। और तभी और जिमा बताता है कि मैं किस तरह बस एक सड़क का गुंडा था जो लोगों को मारता था और मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई भी मकसद नहीं था। मैं बस लोगों को मारता था और मेरा बस यही काम था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये सब वो किरी के लिए ये कर रहा था क्योंकि किरी उसका बॉस था। और किरी कहता है, क्या मैंने नहीं कहा था कि उन्हें कम ही मारना है? वैसे रहने दो, कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरे बच्चे हो ना, क्योंकि आज के बाद तुम मेरे बच्चे हो और बच्चों का यही काम होता है कि वो अपने पेरेंट्स की बात माने। और हाँ, आज के बाद तुम्हारा काम यही रहेगा कि तुम हमेशा मेरी बात मानोगे। और तभी किरी उसे कुछ पैसे देता है। वैसे किरी और जिमा का साइड हैंड भी रहता है और उसकी हर बात मानता भी था। पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किरी और जिमा का इस्तेमाल कटोका सैन को अपने रास्ते को हटाने के लिए यूज करना रहा था। और तभी उसे एक दिन बंदूक ला कर देता है और कहता है, ये लो बंदूक, और तुम्हारा बस यही काम है कि तुम कटोका को मार डालो, क्योंकि तुम भी कटोका से बहुत नफरत करते हो ना, क्योंकि उसने तुम्हारे जिगरी दोस्त को मार डाला है। इसीलिए तुम्हारा जिंदगी का बस एक ही मकसद है, कटोका की मौत। और यही किरी उसके दिमाग में डाल देता है कि बस तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद है, कटोका सैन का मौत। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उजिमा फिर से अपने रियल दुनिया में आता है और डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि कटोका सैन बच गए और वो खतरे से बाहर है, पर उन्हें रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सच में कटोका सैन एक फाइटर है। और उजिमा ये सुनकर काफ़ी खुश होता है कि फाइनली कटोका सैन मुसीबत से बाहर है, और ये सुनकर वो काफ़ी अच्छा महसूस करता है। तभी और जिमा कटोका को देखता है। कटोका अभी भी बेहोश रहता है और जिमा उसे देखता रहता है। अभी भी कटोका को होश नहीं आया रहता है। और तभी और जिमा हम लोगों को बोलता है कि 7 साल पहले किस तरह जब तुम्हारे वजह से मेरे दोस्त आसिर की मौत हुई थी, तो मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मैं तुमसे बदला लूँगा, और तुम्हारी मौत ही मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था। पर अब देखो ना कि क्या हुआ। जिस तरह तुमने मुझे फ्यूनरल मीटिंग में जब तुम्हारे ऊपर गोली आ रही थी, तो मैंने क्या किया? मैंने वही किया जो आसी ने तुम्हारे लिए किया था। मैंने भी तुम्हें बचाने के लिए अपने आप को सामने ला दिया था, क्योंकि आसी ने भी यही किया था। और दिखाया जाता है किस तरह और जिमा के ख्याल तब बदल जाते हैं कि किस तरह कटोका और जिमा को बचाने के लिए खुद ही सामने आ जाता है और अपने ऊपर गोली का वार अपने ऊपर ले लेता है। ये कहकर और जिमा कहता है, फिर तुमने मुझे बचा लिया, ये तुमने क्यों किया? क्यों तुमने मुझे बचाया? और कटोका, अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि तुम मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ रहो। और यही कहकर और जिमा रोने लगता है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन रहता है क्योंकि और जिमा जान चुका है वो कटोका सैन से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ और जिमा अपनी कार में एक बैग लेकर वहीं जाता है जहाँ पर किरी बैठा रहता है, और वो किरी से मिलने के लिए जाता है क्योंकि और जिमा का रियल बॉस तो किरी ही है, और इसी वजह से वो किरी के साथ मिलने के लिए जाता है। और वहाँ पर किरी अपने असिस्टेंट से बात करता रहता है और कहता है, 4th जनरेशन अभी अनाउंस नहीं हुआ है, क्या करना है मिस्टर किरी? और तभी किरी चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता, और उसका असिस्टेंट कामुकुरा बातें करता ही रहता है कि तभी वहाँ पर और जिमा पहुँच जाता है। कामुकुरा और जिमा को रोकता है तो किरी कहता है, ये और जिमा है, इसे आने दो। और तभी और जिमा आता है। किरी कहता है, तुम इतने दिन तक कहाँ गायब थे और तुम क्या कुछ कहना चाहोगे क्योंकि तुमने कटोका सैन को क्यों नहीं मारा था? और तभी और जिमा कुछ नहीं कहता, वो बैग खोल कर सारे पैसों को गिरा देता है और कहता है, ये इतने पैसे हैं और ये अब तुम्हारे होते हैं,
इन पैसों को देखकर किरी क्या है और जिमा से कहता है, तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो और तुम्हारे अंदर कब से इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम अपने बॉस के सामने पैसों का दावा दिखाओगे। और तभी और जिमा कहता है, इन पैसों को लो और आज के बाद कटोका सैन के रास्ते में कभी भी मत आना। मैं नहीं चाहता कि कटोका सैन को तुम मारो, और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारा नौकर नहीं रहूंगा। और ये सुनकर किरी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी और जिमा वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाता है कि किस तरह किरी उसे हुक्म देता है कि तुम कटोका को मारो। और तभी और जिमा कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग बाहर आए तो मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारे जितने भी यंग मेंबर्स हैं तुम पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। और तभी किरी कहता है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, अगर तुम बाहर में मुझे अपना फेस भी दिखाओगे ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें जहाँ जाना है जाना और कभी भी अपना फेस मुझे मत दिखाना। फाइनली और जिमा किरी के हाथों से निकल जाता है, क्योंकि एक बॉस कभी भी अपने नौकर को कभी नहीं जाने देता है। और जिमा इसी वजह से किरी को वो वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाता है और डराता है कि अगर तुम मेरे और कटोका के साथ कुछ भी करोगे तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। दूसरी तरफ और जिमा फाइनली किरी के घर से निकलता है और काफ़ी खुश होता है और कहता है, आशी मैंने काफ़ी अच्छा काम किया ना, और मुझे माफ़ कर देना, पर मैंने तुम्हारा प्रॉमिस नहीं निभा पाया। दूसरी तरफ और जिमा वापस हॉस्पिटल ले आता है और वो काफ़ी खुश भी रहता है। जब वो हॉस्पिटल में आता है तो वो दो गुंडों को देखता है जो कि हॉस्पिटल से निकलते रहते हैं। ये देखकर ओजिमा काफ़ी डर जाता है और वो तुरंत दौड़ते दौड़ते कटोका के हॉस्पिटल वाले रूम में जाता है जहाँ पर कटोका सर नहीं रहता है। ये देखकर ओजिमा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ये डर पहली बार ओजिमा के फेस पर दिखाई देता है। और ओजिमा दौड़ते दौड़ते हर जगह ढूंढता है कि कटोका सहन गया तो गया कहाँ। उसके हाथ में जो पैकेट रहती है वो भी गिर जाता है और जिमा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि कटोका सहन के साथ ये लोग कहीं कुछ करे तो नहीं, और कहीं किरी ने मुझसे जो प्रॉमिस किया उसे वो नज़रअंदाज तो नहीं किया। और जिमा दौड़ते हुए घबरा कर जब बाहर आता है तो वो देखता है कि कटोका सहन एक बेंच पर बैठा रहता है और जिमा ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। और कटोका सहन कहता है, ओह मुझे नहीं पता था कि तुम ये भी फेस बना सकते हो। और तभी और जिमा कहता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए आए हैं। तभी कटोका कहता है, मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ और जब मुझे ताकत महसूस हुआ तो मैं सोचा कुछ दूर थोड़ा पैदल ही चल लूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर मौसम का मज़ा लेने के लिए आ गया था। और तभी और जिमा कहता, ओ तुम भी ना। तभी कटोका कहता है, तुम क्या सोच रहे थे कि कोई मुझे चोट पहुँचा लेगा? मुझे कोई आसानी से इतना चोट नहीं पहुँचा सकता है, क्योंकि मैं हूँ कटोका सहन ना, कोई वैसा थोड़ी हूँ। और तभी कटोका उठता है और जिमा के पास, क्योंकि और जिमा काफ़ी घबराया रहता है और कहता है, डॉक्टर ने अभी भी तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। और तभी कटोका कहता है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्यारी वाइफ हो। हाँ, मैं अपनी प्यारी वाइफ आसानी से छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी और जिमा और कटोका एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। इस तरह कटोका और जिमा एक दूसरे के साथ कार में ही इंटीमेट होते हैं और आज पहली बार और जिमा कटोका को किस करता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है और आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉट सीन देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह और जिमा कटोका को चिढ़ाता है और कहता है, डॉक्टर ने कहा है अब तुम ठीक हो गए हो, तो क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा? तो और कटोका कहता है, मैं बहुत दिन से ये इसका इंतज़ार कर रहा था और फाइनली ये वक्त आ गया है। और तभी कटोका और जिमा एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जब सुबह होती है तो और जिमा कटोका को देखता है कि वो उसके साथ कार के सीट पर सो रहा है। और तभी और जिमा अपना वही बंदूक देखता है जो कि किरी ने उसे दिया था कटोका सहन को मारने के लिए। और जिमा वो बंदूक देखकर काफी घबरा जाता है और रोने लगता है। तभी कटोका की आंखें खुल जाती है और कहता है, यही बंदूक है ना जिसे तुम मुझसे बदला लेते। और जिमा काफी ज्यादा घबरा और कहते हैं ना, जैसे आपको एक गिल्ट हो कि आप चाहे जितना भी एक किसी को प्यार करते हो, पर आपके अंदर गिल्ट तो है कि मैं इसे मारना चाहता था, मैं इसके साथ कैसे प्यार कर सकता हूँ। तभी कटोका और जिमा को समझाता है और जिमा कहता है, शायद मुझे जिंदा पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसे इंसान को कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ ना कटोका सहन। और दिखाया जाता है कि और जिमा अभी भी अपने बचपन के गिल्ट को अभी भी अपने दिल में ले बैठा है। किस तरह वो सोचता है कि मैं कितना बुरा बेटा हूँ कि मैंने अपने ही हाथों से अपने पिता और अपनी माँ और अपनी बहन का
कत्ल किया है। और तभी कटोका सेन और जिमा को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे ये सब नहीं सोचना है। और जिमा कहता है मुझे जीने का हक, रोते हुए कहता है मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है, मुझे नहीं जीना चाहिए। और तभी फाइनली और जिमा कटोका को अपने और अपने दोस्त की कहानी के बारे में बताता है और कहता है जब मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं था तो मैं आसी से मिला, उसके बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। मैं अपने दोस्त के साथ काफ़ी खुश था, पर एक दिन मुझे पता चला कि वो तुम्हारे वजह से मर गया। उस दिन से मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि मेरे जीने का मकसद एक ही है कि तुम्हारी मौत। और तब से मैं तुम्हें मारना चाहता था, मैं 7 सालों तक बस तुम्हें मारने के लिए ही जिंदा था और अब मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता हूँ। और ये देखकर कटोका देखता रहता है और जिमा को, और तभी और जिमा बंदूक लिया रहता है और कटोका को देखकर और कहता है अब तुम मेरी ज़िंदगी की वजह हो, मैं तुम्हें अब नहीं मार सकता हूँ, मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूँ ना कटोका सेन। और तभी और जिमा को बंदूक लेकर अपने सर पे लगा लेता है और कहता है मुझे जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और तभी कटोका और जिमा के हाथों से वो बंदूक अपने सर पे लगा लेता है और कहता है तुम्हें मुझे मारना था, तुम्हारी ज़िंदगी का यही मकसद था, तुम्हें मुझे मारना चाहिए। और जिमा कहता है नहीं कटोका सेन। और कटोका सेन कहता है तुम्हें मुझे मार देना चाहिए क्योंकि तुमने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया है और तुम्हें यही करना चाहिए। और जिमा कटोका से कहता है नहीं। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहता है क्योंकि और जिमा जिसलिए कटोका के सैन आता है और बाद में उसे प्यार कर बैठता है, पर जीने का मकसद यही रहता है। और दिखाया जाता है कि वो बंदूक वहीं रह जाती है और कटोका सेन और जिमा अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत करते हैं और वो एक शॉप खरीद लेते हैं जहाँ पर कटोका और जिमा लोगों को ड्रिंक सर्व करते हैं। और दिखाया जाता है कि किस तरह लड़कियाँ कटोका सेन से कहती अब तुम बूढ़े हो गए। तो कटोका कहता है क्या मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ये कैसा हो सकता है। कटोका को कोई बूढ़ा कहे ये बात कटोका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी और जिमा को लड़कियाँ कहती ओ तुम्हारा नाम क्या है। तो और जिमा कहता है मेरा नाम और जिमा है। तो लड़कियाँ अपना नाम बताती और कहती हैं चलो हम लोग तुम्हारे साथ फ़ोटो खींचते हैं। ये देखकर कटोका कहता है ओ और जिमा के साथ लड़कियाँ फ्लर्ट करी और ये कैसे हो सकता है, मतलब कटोका की वाइफ के साथ लड़कियाँ फ्लर्ट करी। और कटोका देखकर काफ़ी जलस फील करता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी सभी लड़कियाँ चली जाती हैं और तभी कटोका कहता है मुझे क्यों लग रहा है कि सिर्फ तुम्हें ही अटेंशन मिल रहा है, मुझे नहीं, मुझे लगता है कि ये हवाई सल्ट बिल्कुल तुम पर सूट नहीं कर रही है। तो उज्जिमा कहता है क्या सच में मुझ पर ये हवाई सल्ट अच्छी नहीं लग रही है। तो कटोका कहता है हाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और वो कहकर हंसने लगता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। दूसरी तरफ किरी अपने डैड के वसीयत का रियल मालिक बन जाता है और उसकी आज सेरेमनी रहती है। किस तरह वो सभी लोगों के सामने ये वादा लेता है कि मैं अपने डैड की 4th जनरेशन को काफ़ी अच्छे से संभालूंगा और वो फाइनली अपने डैड के सारे बिजनेस का इकलौता वारिस बन जाता है और ये कहकर वो परंपराओं और पूजा में शामिल होता है। दूसरी तरफ जहाँ पर हमारे क्यूट से लव बर्ड कटोका और जिमा देखते रहते हैं और जिमा कहता है क्या ये हवाई सल्ट सच में मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है। तो कटोका कहता है नहीं नहीं ये अच्छी लग रही है, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी कटोका कहता है देख रहे हो वो बूढ़ा इंसान सच में एक प्रेसिडेंट था, मुझे तो यकीन ही नहीं था। और तभी उज्जिमा कहता है क्या ये बूढ़ा इंसान अब हम लोगों का नया बॉस है। तो कटोका कहता है हाँ ये हम लोगों का नया बॉस है। तभी कटोका उज्जिमा को कहता है तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इनोवेशन कैसे बनना है। तो उज्जिमा कहता है क्या, मतलब उज्जिमा हमेशा ऐसा दिखाता था कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, पर वो हर कुछ जानता था। तभी कटोका का एक कलीग आता है जो कि उस के साथ काम करता था और कहता है बॉस देखो ना ये हवाई सल्ट मुझे पर काफ़ी अच्छी लग रही है ना। और तभी वो देखता है उज्जिमा को और कहता है ओह उज्जिमा मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मुझे सिस कहना चाहिए या मिसेस कटोका कहना चाहिए। और ये कहकर वो भाग जाता है। और तभी कटोका कहता है ओह ये बंदा भी ना काफ़ी क्यूट है ना उज्जिमा। और तभी कटोका कहता है वैसे तुम तो मेरी वाइफ हो और आज के बाद तुम्हारा नाम तो मेरे सरनेम के साथ जुड़ेगा। और तभी कटोका और उज्जिमा एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी कटोका कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से रिंग है। और तभी उज्जिमा बोलता है कि मुझे हमेशा एक ही सपना दिखता है कि मैं एक खाली आसमान में अकेला उड़ता जाऊंगा, मेरा ज़िंदगी का मकसद कोई भी नहीं रहेगा और जब मैं थक जाऊंगा तो एक जगह जाकर गिर जाऊंगा। और तभी कटोका कहता है देखो ना तुम कहाँ पे हो, ये है ना काफ़ी खूबसूरत सी जगह, शायद तुम्हारे सपने का यही मतलब था। और तभी कटोका और उज्जिमा एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और किस करने के बाद वो एक दूसरे
को देखकर हंसते हैं और फाइनली यहीं पर हमारे क्यूट से सीरीज का हैप्पी एंडिंग होता है। तो गाइस, आपको ये सीरीज कैसी लगी और आप इसे कितना मिस करेंगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। पर सच बताओ तो मुझे ये सीरीज की बहुत याद आने वाली है, क्योंकि कटोका और जिमा की लव स्टोरी सच में काफी क्यूट और बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। आपको कितनी ज्यादा इस सीरीज की याद आएगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।